महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो ज़रूर होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ पीटीआई के जो वज़रा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो देखने में आएगा। लेकिन ये समझ से बालातर है कि ये बानी की रिहाई की बात भी नहीं कर रहे, तो ये कारकुन को किस तरह बाहर निकालेंगे या कारकुन किस तरह इन पर ट्रस्ट करेगा जब एक एहतजाज जो है लेकिन उसमें बानी की रिहाई का कोई जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब को क्या वो कहते हैं ना कि कैद किया गया, तो उसी वक्त ही फैसला हो चुका था और उसी वक्त ही इन लोगों के बहुत सारे लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके थे। उसके बाद देखें बहुत से लोग जिस किस्म से जेलों से निकले, बाकायदा सुना कि वो कुछ पेपर साइन करके निकले, फिर कुछ लोग जीते हैं, फिर उसके बाद आप तब से लेकर अब तक देखें कि इनका असेंबली में भी क्या किरदार रहा है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि अगर आप पंजाब असेंबली देखें तो वो कहते हैं ना, वो जो देवसाई के जो भूरे रीत सोते हैं फिर 6 महीने बाद जागते हैं, छोटा सा पेपर उठाकर आ जाते हैं तस्वीरें लेकर या खान को रिहा करो। तो आप ये वो कहते हैं पंजाब के शुरू से लेकर जो पहला शहर है सादकाबाद, उससे पहले भी वहां से लेकर यहाँ तक आप इनके मेंबरान देखें और फिर आप उनकी कारकर्दगी देखें। आप यहाँ सिंध में देखें, एक मुतनाज़ा शख्सियत इनकी सदर है हलीम आदिल शेख साहब, और उसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिंध में भी इन्होंने आवाम को मोबिलाइज किया हो अपने उससे। वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो गया है, इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा एक जबरदस्त एहतजाज होगा, क्यों हमाद अजहर वो मशल बरदार रैली को हेड करेंगे या मियां असलम इकबाल करेंगे या शेख वकास अकरम जो बैठ के वो राणा हुमैर सिंह वहां से वो तो कर देते हैं, एक बयान जारी कर देते हैं कि सब लोग अपने घरों से निकले। अरे तुम अपने इलाके में नहीं आ सकते, तुम उस सूबे में पनाह गजीन बनकर बैठे हुए हैं और आप दूसरों को बोल रहे हैं। तो अवाम जब शऊर की बात होती है ना, तो अब मैं आपको शऊर का बताती हूँ कि शऊर लोग शायद मजाक उड़ाते हैं कि अब लोग अच्छी और बुरी बात का वो तज्जिया कर लेते हैं। इवन जो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं तो वो भी सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही है। लेकिन अब आप मुझे बताएं ना कि इस 8 फरवरी के एहतजाज में आपको और हम सबको उलझाया हुआ है, ठीक है, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब पिछले साल यही दिन थे फरवरी के, जब ये इनका पीटीआई का एक वफ्द आया था यहाँ पर जीडीए में हमारे पीर साहब पगारा के पास, और तमाम ये बातें तय हुई थी, और मुझे वहां पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज की समझ आ गई थी कि वो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आगे रमजान है और ईद के बाद हम मिलकर तहरीक चलाएंगे। ये 1 साल हो गया है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। किसी को ओहदों की चाह थी और जो कभी उन ओहदों तक पहुंच भी नहीं सकते थे, इनकी मेहरबानी से उन ओहदों तक पहुंच भी गए, लीडरान भी बन गए और सारा कुछ हो गया। बस अब ये थोड़ा सा टाइम और आगे वो कर रहे हैं। अबे आप देखिए, मेरा मसला ये नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपने सवाल पूछा, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। मेरा मसला ये है कि वो क्या कहते हैं कि सनती सेक्टर को जो 4 रुपए फी यूनिट इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया था, उसका बोझ मेरे ऊपर आ गया कि वो 200 से 675 रुपए के जो फिक्स चार्जेस हैं, मुझे बताइए कि अगली इस गर्मी में क्या होगा। मेरा मसला ये नहीं है, वो तो आपको पता है कि एक सियासत में आपने पूछ लिया, मैंने आपको बयान दे दिया। मेरी जो कहते हैं ना कि वो एक परेशानी ये है कि अब अगली गर्मी में क्या होगा। ये लोगों का ये कोई बिल दे सकते। आप मुझे एक बात बताएं कि उन सनतकारों को, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि सनतें बंद हो गई, फिर कल ताजरों की बात अधूरी रहेगी कि यहाँ पर हमारे कराची में भी सनत और ये सारी चीजें सब हैं। इन सबको वो कहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े मुखलिस है जी मुल्क से। जी हमें भी पता है कि यहाँ से इस मुल्क से वो कहते हैं ना कि मजदूर का इस्तेहसाल करके और हुकूमत से जो भी हुकूमत हो वो भाग के यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास पहुंचती है और सारी चीजें। मेरा मसला ये है, प्लीज अब इस 8 फरवरी का एहतजाज उन्होंने करना है नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए, वो कॉम्प्रोमाइज होने के फतवे लगवाएं, ये वो उनका मसला है। जिस शख्स के नाम पे वो वोट लेके ऐवान के उधर बैठे हुए वहां पर और वो कहते हैं कि तमाम मरात वो कर रहे, बिकॉज सारे बिजनेसमैन हैं। आप उठाकर देख लें, कभी एक प्रोग्राम कर लें, कोई वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर है, किसी के पेट्रोल पंप्स हैं, किसी के शादी हॉल है,
बिजनेसमैन कभी भी कोई इनकलाब ला ही नहीं सकता। दो उनके कारोबार बंद करें, वो घुटनों पर आ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। जी। ये इनकलाब लेकर आएंगे बैठे हुए उनके नाम से कि देखा जाएगा, तेल देखो और तेल की धार देखो। बाकी ये कि जो असेंबली में बैठे हुए पीटीआई के खंबे, कचरे में लगे हुए खंबे, कि आपको अगर अवाम ने भेज ही दिया है तो थोड़ा वो मुंह में दही जमा के ना बैठे। थोड़ा ये जो बिजली के बिलों में जो उन्होंने सनत को रिलीफ दे के अवाम पे बोझ डाल दिया, जो गैस के बिलों में वो हुआ है, गैस नहीं है मुल्क में, आप इन पे तवज्जो दें। जो आपकी कोर कमेटी जो फैसला कर रही है, वो जो आते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी तक कुछ क्या मैं कहूँ मैं कि वो, मैं कहती हूँ कि 1 महीने बाद तो इनको रिपोर्ट मिली है, 20-25 दिन के बाद, ये तो उसको भी नहीं वो कर सके। ये अपनी रिजर्व सीट की हिफाजत नहीं कर सके। वो तो ये वहां जो केपी में, तो बस ऐसे ही है। प्लीज आप ना आवाम के मौजू पे रहें, आवाम भी आपको पसंद करेगी।